पर रिजर्व्स काफ़ी हैं। तो उनको एक फियर फैक्टर जो अपने आप उन्होंने क्रिएट किया कि जो नेक्स्ट बॉडी आएगी वो इस पैसे को खराब कर देगी। पर ऐसा फियर लेके उन्होंने एक जनरल बॉडी में एक डिसीजन ले लिया। डिसीजन ये था कि हम नेक्स्ट ईयर सारी की सारी मेंटेनेंस फ्री कर दें। इस सोसाइटी में 4 से 5 बारी क्यों एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी की एमसी में आने की कोशिश करता और उसमें आकर कोई डिसीजन लेता तो ऑपोजिशन इतनी बुरी तरीके से हिट करती, किसी भी प्रोजेक्ट को चलने ना देती। दूसरा, पर्सनल अटैक्स काफ़ी बढ़ जाते। आपने एनवायरनमेंट के साथ खेल कर दिया एक गलती के कारण कि आपने जो पहला डिसीजन लिया उसमें जब फेलियर हुआ तो लोगों का हिट ना मिले, इसलिए आपने उसको छुपा लिया और उसके बाद एक गलती और दूसरी गलती। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम 4 लाइव एग्जाम्पल जो एक्चुअल में किसी सोसाइटी में हुए होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि सोसाइटी मैनेजमेंट में क्या इशू आते हैं और कैसे लोगों ने डील किए और उसके कारण उनको क्या परेशानी बाद में हुई। एक सोसाइटी है जिसके अंदर पानी की प्रॉब्लम थी। द्वारका में पानी की प्रॉब्लम है, बड़ी देर से थी, और वो उन्होंने सॉल्यूशन के अंदर एक बोरिंग का आइडिया लिया। बोरिंग चाहे इलीगल थी पर बोरिंग की, और वो 2-3 लाख रुपए का खर्च हो गया। जब पानी निकला तो बहुत ही गंदा था, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते थे। ये अगर बोरिंग का वाटर अगर आपको लोगों को बतलाओगे तो ये गलती पे आपको अच्छी हिट मिलेगी। तो इसको सेव करने के लिए उन्होंने एक नया उपाय सोचा और एक बड़ा सा आरओ प्लांट लगाया। आरओ प्लांट से पानी जो निकला वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि जो सारी सोसाइटी को कैटर कर सकता। अब वो प्रॉब्लम ये हुई कि उनका पानी कम था, तो इसलिए उन्होंने एक और बोर का पानी जो उनके पास पहले था उसको मिक्स कर दिया। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। पर इसमें हुआ क्या कि पानी तो आपको अल्टीमेटली गंदा ही मिला। आपने एनवायरनमेंट के ऊपर एक भार डाल दिया। आपने आरओ और जो बोर किए और उसको अपलिफ्ट किया, उसके अंदर आपने इतनी ज़्यादा मोटर्स लगाई कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया। तो आपने एनवायरनमेंट के साथ खेल कर दिया एक गलती के कारण कि आपने जो पहला डिसीजन लिया उसमें जब फेलियर हुआ तो लोगों का हिट ना मिले, इसलिए आपने उसको छुपा लिया और उसके बाद एक गलती और दूसरी गलती। ऐसे में क्या करना था? पहली बात, बोर करते ही ना वाटर का अरेंजमेंट कहीं और से होता। दूसरी बात, अगर आपने बोर कर भी लिया तो आपको लोगों को बता देना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट। और तीसरा, अगर आपने आरओ प्लांट भी लगा दिया तो आपको ये पानी डेडिकेटेड किचन को देना चाहिए था, जिससे लोगों की अपने आरओ बंद हो जाते। अब आपने एक आरओ बड़ा लगाया और लोगों ने अपने आरओ लगाए, तो डबल्ड आरओ पानी से आपने एक बहुत बड़ी वेस्टेज की। ये एक एनवायरनमेंट का भी एक लॉस था, सोसाइटी का खर्चा हुआ, और सभी तरीके से ये केस में सोसाइटी के डिसीजन गलत हो गए। दूसरा केस हम लेते हैं जिसके अंदर एक सोसाइटी के अंदर लगभग 5 या 6 कोर्ट केस कर दिए, क्योंकि लोगों ने पेमेंटें डिले कर दी। और वो पेमेंटें डिले होने से ये केस कोर्ट में चले गए। कोर्ट के अंदर, क्योंकि हम सारे ही जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, इतना टाइम कोई दे नहीं पाता, तो केस सारे के सारे एडवोकेट के ऊपर छोड़ दिए गए।
एडवोकेट हर एक पेशी का पैसा लेता रहा। 3-4 साल केस चलते रहे और लगभग सारे केस ही हार गया। फिर उसने कुछ केस दोबारा रिवाइज करवाए तो हार गए। ये खर्चा जितना आपने किया कोर्ट के अंदर, उससे कम ही आपकी रिकवरी होनी थी और धीरे धीरे सोसाइटी की एमसी को मायूसी देखनी पड़ी। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि कुछ लोग आपकी पेमेंट्स नहीं देते टाइम पर या डिलेड। पर इसमें 2 ही तरीके हैं कि आप पहली बात कम्युनिकेशन करते रहें। जैसे कि हमने कहा कि 1 या 2 सोसाइटी में बुजुर्ग होने चाहिए। ऐसे लोगों को जो न्यूट्रल हों उनसे आप ये बातचीत कराते रहें, ज़्यादातर सफलता मिल जाती है। पर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अड़ियल हैं और वो न्यूसेंस हैं, तो ऐसे लोगों को आप बियर करके चलते जाइए और उनके ऊपर बिल इकट्ठे करते रहिए। एक दिन बिल पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट कभी बिकेगा, ये लॉन्ग टर्म का हो जाएगा। पर क्योंकि हमें समझ जाना चाहिए कि जो भी एमसी में आता है वो सारी उम्र के लिए नहीं आता, और वो कोर्ट केसेस के धक्के खाने के बाद अगर मायूसी ले या उनको पता ही नहीं होता कि कोर्ट में कैसे लड़ा जाता है, तो इसलिए बहुत सारी एमसीज कोर्ट के अंदर फेल हो जाती हैं। तो हमारा इसमें एडवाइस है कि कोर्ट केसेस को जितना अवॉइड हो सके कर लेना चाहिए। तीसरा केस, एक सोसाइटी जिसने कहीं से रिजर्व इकट्ठे कर लिए और रिजर्व अच्छे बन गए। तो जो सोसाइटी की मैनेजमेंट थी उनको ये लगा कि हम काफ़ी देर से इस सोसाइटी की एमसी में हैं और अब हम थक चुके हैं, पर रिजर्व्स काफ़ी हैं। तो उनको एक फियर फैक्टर जो अपने आप उन्होंने क्रिएट किया कि जो नेक्स्ट बॉडी आएगी वो इस पैसे को खराब कर देगी, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पर ऐसा फियर लेके उन्होंने एक जनरल बॉडी में एक डिसीजन ले लिया। डिसीजन ये था कि हम नेक्स्ट ईयर सारी की सारी मेंटेनेंस फ्री कर देंगे और किसी को मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। ये सभी को अच्छा लगा, तो इसलिए सभी ने इस पर पास कर दिया, क्योंकि जब आपको पैसा ना देना हो तो मेंबर इस पर एग्री कर जाते हैं। उसका ये नतीजा निकला कि 1 साल के बाद उनके रिजर्व्स काफ़ी डिप्लीट हो गए। जो किराएदार थे उनको भी मज़ा आ गया, क्योंकि उनको भी मेंटेनेंस अब नहीं देनी पड़ रही। तो 1 साल के बाद आपके रिजर्व इतने कम हो गए कि उनको ये लगा कि अब सोसाइटी चलाना आसान नहीं है। तो उन्होंने अगली जनरल बॉडी में ये डिसीजन को रिवर्स किया। ऐसे फियर आप कभी अपने मन में मत पालो। और मेंबर्स को एक बात समझ लेना चाहिए कि जब सोसाइटी की एमसी फ्री चीज़ दे रही हो तो समझ लीजिए ये फ्री नहीं है, ये आपके ही रिजर्व हैं। इस पर आप पहरा दीजिए, कहीं रेवड़ी के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान आने वाले टाइम में ना हो जाए। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको रेवड़ियाँ देती रहती हैं, ऐसे ही एमसी कभी इस डिसीजन पे पहुँचे कि हम आपको फ्री कुछ दे देंगे, तो एक बात रखिए कि आपके एमरजेंसी रिजर्व डिप्लीट होने वाले हैं। ऐसे ही एक सोसाइटी और ने जब उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा एस्टीमेट से बढ़ गई, उन्होंने भी बहुत बड़ी अमाउंट लोगों से ना लेकर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और रिजल्ट ये निकला कि आपके रिजर्व डिप्लीट हो गए। तो कभी भी सोसाइटी की एमसी
डर के डिसीजन मत लें और लोग लालच में आके ऐसे डिसीजन को पास मत करें। ये तीसरा केस था। चौथा केस के अंदर कुछ सालों में एक सोसाइटी के अंदर 4 से 5 बार एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कब बैठता है? जब सोसाइटी में कोई भी मैनेजमेंट कमेटी में आने को ना कर दे, लीड करने को ना कर दे, तो एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं। या सोसाइटी के अगेंस्ट आरसीएस में ऐसी कंप्लेंट चली जाएं जो फाइनेंस के साथ ताल्लुक हों या और बहुत सीरियस इश्यूज हों, तो आरसीएस आपकी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकता है। इस सोसाइटी में 4 से 5 बारी क्यों एडमिनिस्ट्रेटर बैठा? क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी की एमसी में आने की कोशिश करता और उसमें आकर कोई डिसीजन लेता, तो ऑपोजिशन इतनी बुरी तरीके से हिट करती, किसी भी प्रोजेक्ट को चलने ना देती। दूसरा, पर्सनल अटैक्स काफ़ी बढ़ जाते। तो मैनेजमेंट कमेटी में जो आते थे उन्होंने आरसीएस को लिख के दे देते कि हम रिजाइन कर रहे हैं और आप इसके ऊपर एक्शन ले लीजिए। जब कभी सोसाइटी में कोई एमसी रिजाइन करके बैठ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। तो ऐसे 4 बारी हो जाना, 5 बारी हो जाना सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें हम एडवाइज ये करेंगे कि पहली बात, जो मेंबर्स हैं, आप एमसी को अपोज करिए। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन जरूरी है, पर इतना ज़्यादा पर्सनल अटैक मत कीजिए जिससे एमसी में वॉलंटियर आए हुए लोग डर जाएं और चले जाएं। दूसरा, जो एमसी में आता है उसको ये समझ आना चाहिए कि आप एमसी में आएंगे तो एक ऑपोजिशन होगी ही होगी और होनी चाहिए भी, और ऑपोजिशन को हैंडल करने का टैक्ट आपको आना चाहिए। आप इम्पेशेंट ना हो, आप जो भी अटैक हो, जो भी आपके पर क्वेश्चन आए, उसको बड़े सहज से सोच कर जवाब दीजिए। अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कीजिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है तो ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करनी है उसको कीजिए, पर कम्युनिकेशन बेटर कीजिए, ट्रांसपेरेंट कीजिए और टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहिए। और कोई भी ऐसा एक्शन ना कीजिए जिससे सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर के पास चली जाए। तो ये 4 केसेस हमने आप लोगों के सामने रखे, जिससे आप समझ सकते हैं कि किसी मैनेजमेंट कमेटी में आकर आपको काम करना एक बात, ऑपोजिशन को फेस करना दूसरी बात, रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना तीसरी बात, और क्राइसिस मैनेजमेंट को समझना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए। ये 4 केसेस हमने किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के नाम से नहीं बोले। हो सकता है बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी ही हालत में हों, वो अपने पे ना लें, और ये एक एग्जाम्पल की तौर से हमने उन सोसाइटियों के बिना नाम लिए आपको बोले हैं। आप इसको समझ लीजिए। आप अपनी सोसाइटी में ऐसे ना होने दें कि एडमिनिस्ट्रेटर आए या कोई गलत डिसीज़न हो, उसके ऊपर एक के बाद एक डिसीज़न गलत होते जाएं, और कोशिश करिए एमिकेबली सारी चीज़ें सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आपके फ़ायदे में लगेगा। आप इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।